झा जी, सबसे पहले आपका गोपालगंज जिला में स्वागत है। सबसे पहले तो हम आप लोग का स्वागत करते हैं, जितना शॉर्ट नोटिस पर आप हम लोग के बीच आए हैं। गोपालगंज में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और ऐसा तो ये बात नहीं है कि गोपालगंज को पहले बार आए हैं, हम अनेकों बार गोपालगंज आए हुए हैं, लेकिन ये गर्ग जी के नेतृत्व में भी जिनका अध्यक्षता चल रहा है उसमें भी मैंने 2-3 प्रोग्राम यहाँ अटेंड किया है। लेकिन आज हमारे सभी नेता हैं, गुंजन पटेल जी हैं, चांद जी हैं, पम्मी जी हैं, तो आज गर्ग जी और अनिल जी तो हैं, सब लोग साथ मिल के आप लोग के बीच मिलने का मौका मिला, ये थोड़ा और बढ़िया लगा, अच्छा लगा। अच्छा सर, गोपालगंज जिले में भी आए हुए हैं। हाल फिलहाल में बिहार विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी की भूमिका सभी जगह है जी। 243 सीट पर कांग्रेस की भूमिका ही है जी। वैसे हम लोग का महागठबंधन है, 6 पार्टी का है जी। कमेटी भी बन रहा है, हम लोग 2 बैठक भी कर चुके हैं, और मैं समझता हूँ सभी पार्टी अपने अपने हिसाब से अपना सर्वे भी करा रही है जी। और मैं समझता हूँ गोपालगंज तो अच्छा ज़िला है, यहाँ सभी लोग अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं जो उचित होगा। यहाँ पहले भी हम लोग यहाँ लड़े हैं जी, तो जो उचित होगा निर्णय लिया जाएगा समय आने पर। सर, कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा? कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा? कांग्रेस तो लोकतंत्र रहना है, पहले नॉमिनेट थोड़ा होता है, उस समय नंबर। गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा सीट है, कितने सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है? नहीं, ये बहुत अर्ली है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है और कोऑर्डिनेशन कमेटी 2 बैठक हुई है, उस पर अभी सीट पर नहीं चर्चा हुआ है। हर एक पार्टी अपने हिसाब से अपना प्लस माइनस जो है बना करके कागज़ रख रहा है, और उस समय जब होगी तो हम लोग अपना तर्क रखेंगे, इस सीट पर हम मजबूत हैं, इस सीट पर हम मजबूत हैं जी, और वो भी रखेंगे। सर, पहलगाम अटैक पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? निश्चित रूप से यह दुखद है, और इस दुखद पल में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का जो रोल हुआ वो और दुखद है। राहुल गांधी जी ने अमेरिका का अपना दौरा कैंसिल करके यहाँ आ गए, सर्वदलीय बैठक अटेंड किए, वहाँ जो हमारे घायल जवान थे, नौजवान थे, वहाँ जा कर के मिले, और प्रधानमंत्री जी मिथिलांचल में जाके चुनावी सभा कर रहे थे। आप ही बताइए, आप लोग तो विद्वान लोग हैं, सब बात समझते हैं, जो उनको सर्वदलीय बैठक में जा कर के निर्णय लेना चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने अपनी परिपक्वता दिखाई और उन्होंने डिसीजन लिया, सभी बिटरनेस को छोड़ के जो हम सरकार के साथ खड़े हैं, उसी तरह से प्रधानमंत्री जी को भी पार्टी हित से बड़ा देश हित होता है, उस पर निर्णय लेना चाहिए था, वहाँ जाना चाहिए था और एक्शन लेना चाहिए था, जो उचित होता। वहाँ सामने में बैठ के हर एक दल का विचार लेके क्या निर्णय होता था उस पर अमल करना चाहिए था। उसमें प्रधानमंत्री जी से कहीं ना कहीं अटैक में तो चूक हुआ ही, निर्णय लेने में भी वो चूक है। सर, आज की कार्यकारिणी बैठक 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी तो नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी केवल राजनीतिक दल नहीं, एक आंदोलन की और विचारधारा की पार्टी है। तो निश्चित रूप से चुनाव है तो सभी पार्टियां अपना तैयारी कर रही हैं, लेकिन खास करके हम अपनी विचारधारा को मजबूत करने के लिए, और जिस तरह से पूरे प्रदेश में एक माहौल है, पूरे देश में नफ़रत का माहौल है, जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है, राज्य में जो रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो रोज़गार की व्यवस्था नहीं है, आम युवा परेशान है, तो उसके खिलाफ जो लोगों का आक्रोश है उसको कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज़ बनने के लिए, और बिहार में एक जो सामाजिक न्याय की, जो राहुल गांधी जी का जो सपना है कि सामाजिक न्याय का एक ताना बाना बुन करके जो पिछड़ों, वंचितों और शोषितों को मुख्य धारा में लाना है, तो उसको लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पर जिला की कार्यकारिणी की बैठक की ओम प्रकाश जी की अध्यक्षता में। आज के कार्यक्रम में जो हर घर कांग्रेस का झंडा मतलब यह निर्देश दिया गया है, अगर कोई कार्यकर्ता यह काम करने में चूक होता है तो आप लोग पार्टी से निकाल के देंगे क्या? कांग्रेस तरफ से ऐसी कार्रवाई देखी जा रही है? नहीं, कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता क्यों चूक करेगा? कोई चूक नहीं करेगा। यहाँ पर बातचीत हुई सभी प्रखंड अध्यक्षों से, भीड़ कम के कारण अध्यक्ष जी को नहीं हटाया गया। स्थिति ऐसी बनी कि जो उनको जिम्मेदारी का निर्वहन करना था
लीडरशिप के नज़र में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, इसलिए उनको फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो गोपालगंज में जो स्थिति है, हमारे जो जितने भी जो पदाधिकारी हैं, जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर सीधे तौर पर इस चुनौती को स्वीकार किया। और एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार के किसी भी ज़िले से सबसे ज़्यादा संख्या में जो गोपालगंज के जो कार्यकर्ता हैं वो जिलों में अपने गांव पंचायत तक जाकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। हर घर झंडा कांग्रेस का दिखेगा और जो चौपाल लगाकर जो जन आक्रोश है, उनकी जो आवाज़ बुलंद करनी है, इस कार्यक्रम को भी हम लोग सफल बनाएंगे। विपक्ष का आरोप है कि अलाउद्दीन साहब को मतलब एक बलि का बकरा बना करके बिहार भेज दिया गया है और उन्हीं पर साधा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। कृष्णा अलाउरू जी को बलि का बकरा बना दिया गया है कि कृष्णा अलाउरू जी को इनको बकरा बना करके घुमाने का निर्देश दिया गया है, वो तो समय बताएगा। और कृष्णा अलाउरू जी का जो सीधे तौर पर जो निर्देश है वो साफ है कि जो राहुल जी का जो सपना है सामाजिक न्याय में पिछड़ों वंचितों शोषितों को मुख्य धारा में लाना, और जो देश में राज्य में जो नफरत का माहौल है उसके खिलाफ जो कांग्रेस जनों का जो कांग्रेस की जो विचारधारा है उसके कांग्रेस जन अपने घर घर तक लेकर के जाएंगे। बस यही स्पष्ट है। इसी सपने को, इसी निर्देश को पूरा करने के लिए आज हम लोग गोपालगंज में। आपसे एक अंतिम सवाल है, जैसे लालू प्रसाद यादव जी का यह गृह जिला है, आप ही के पार्टी के कभी कपूर साहब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका भी यह जिला है। कांग्रेस तब की स्थिति में और अब की स्थिति में कुछ अंतर हुआ है क्या? निश्चित तौर पर जो मैंने जैसे बोला कि कांग्रेस कमज़ोर नहीं हुई थी, कांग्रेस सुस्त हो गई थी। तो जो कनेक्शन, जो जुड़ाव जो आम जन से जो कांग्रेस का हुआ करता था, पिछले समय में थोड़ा दूरी आई है। तो ये हमारी खास करके जिम्मेदारी बनती है कि उस दूरी को दूर करना और कार्यक्रम के माध्यम से फिर से लोगों से वो जुड़ाव है उसको मजबूत करना है, जिस कार्यक्रम में हम लोग लगे हुए हैं। और मुझे विश्वास है कि जो पिछले दिनों में जो कांग्रेस की स्थिति थी उससे भी कहीं बेहतर कांग्रेस के आने वाले दिनों में स्थिति होगी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि नफरत हटाओ, आखिर देश में किससे नफरत की बात हो रही है, किससे नफरत का माहौल बना रहा है? देखिए, नफरत ये है एक चुनावी एजेंडा बन करके रह गया है। इसे आप लोगों को आपस में बांट कर जब वोट की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, तो ये नफरत जरूरी नहीं है कि किसी दो धर्म के बीच हो। ये आपस में भी किसी तरह से भी आपस में लड़ा करके चाहते हैं कि वोटों का बिखराव होते रहे। लेकिन मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी केवल एक दल नहीं है, एक विचारधारा है। और हमारा जो प्रयास है कि जो बटे हुए लोग हैं उनको वापस से एक करना, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के बीच के सौहार्द की बात हो, चाहे दलितों को आप लगातार जो उनका जो शोषण होता रहा, पिछड़े रह गए, उनके मुख्य धारा में उनको फिर से वापस लाने की बात हो, अति पिछड़ों को फिर से वापस जोड़ने की बात हो, उनको जो अधिकार है वो दे करके। तो ये जो नफरत का माहौल है उसको ख़त्म करके फिर से देश में मोहब्बत का माहौल बने, जो आम जनता है वो खुश रहे, यही हमारा प्रयास है। देखिए, अब वर्तमान स्थिति में जो केंद्र की सरकार है उससे आम जनमानस का जो है मोह भंग हो रहा है। और इसको देखते हुए हर दिन नए लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं और हर दिन नए चेहरे कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, कांग्रेस मजबूत हो रही है। और जहाँ तक नफरत और प्यार की बात आपने पूछा है, तो राहुल गांधी जी ने सीधे शब्द में यही कहा है कि आप जो देश के 99% लोगों के पैसे को आप 1% में बांट रहे हैं, यही नफरत है। और इसी नफरत को तोड़ना है कि आप आम आदमी और आम जनमानस की दर्द को समझें और आम जनमानस का जो एजेंडा है उस पर चले, युवा न्याय के प्रति चले, युवाओं को रोजगार दें, महिलाओं को न्याय दें, इसी एजेंडों के लिए। और यही नफरत और यही प्यार के माहौल पे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। पंडित सर आज गोपालगंज में आए हैं, क्या लग रहा है यहाँ के माहौल से? हम गोपालगंज में आए हैं, क्या है कि हमें जो पार्टी का यहाँ संगठन है, जो पार्टी से लोगों को जोड़ना है, पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं। रघुवर साहब की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छा प्रोग्राम किया इन्होंने, इनके नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने पार्टी को ज्वाइन किया। अच्छा है, इनका नेतृत्व अच्छा है, जब भी तो हमारे युवा साथी जो ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। क्या इस बार गोपालगंज सदर से गर्ग साहब को चुनाव लड़ाया जाएगा? ये पार्टी तय करेगी, ये लीडरशिप तय करेगी।